कोरोना बुलेटिन में इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं छतरपुर नगर पालिका की अध्यक्ष अर्चना सिंह जी। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश में जो हालात हैं वो और छतरपुर में जो हालात हैं उनमें कितना फर्क है और वहाँ लोगों की मदद करने के लिए जो वॉलंटियर काम कर रहे हैं या जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं वो कैसा काम कर रहे हैं। अर्चना जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरह से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। इंदौर और भोपाल में अलग स्थिति है, लेकिन छतरपुर जैसा कि अभी तक ग्रीन ज़ोन में बना हुआ है, वहाँ कोरोना का कोई भी मरीज सामने नहीं आया है। क्या इस बात की राहत है आप लोगों को? बहुत राहत है और सबका इसमें श्रेय है और सभी लोग अपने एंड से काम कर रहे हैं, बहुत राहत है। अच्छा, किस तरह से वहाँ पर इस पूरे 32 दिनों के दौरान जब ये लॉकडाउन चला, तो किस तरह से कोरोना के जो वॉलंटियर हैं, जिसने इस लॉकडाउन के दौरान आम जनता की, गरीबों की, मज़दूरों की मदद की, वो आपके शहर में क्या अलग-अलग तरह से काम किए गए? अ, अगर अपने शहर की बात करूँ, तो सभी सामाजिक संगठन अभी हमको देखने में आ रहा है कि सब लगे हुए हैं और पर्सनली रूप से अगर बात करती हूँ तो मैं खुद 22 तारीख को पहला लॉकडाउन हुआ था जिसमें कि हमने ये प्रण लिया था कि जो हमारे छोटे-छोटे शॉपीज़ जो जिनकी छोटी-छोटी शॉपीज़ हैं और जो मज़दूर हैं, जो रिक्शे वाले हैं, ये रोज़ जो कमाते हैं और खाते हैं, उनके लिए हमको कुछ करना है। तो हमने शुरुआत की थी और जब से लगातार अभी तक इस चीज़ को हम बरकरार रखे हुए हैं कि लोगों तक हमारा फूड पैकेट्स जो है वो पहुँच रहे हैं और लगभग तब से लेके अभी तक 60,000 लगभग हम पैकेट्स जो है वो अवेलेबल लोगों को करा चुके हैं। और इसी के साथ-साथ मास्क जो कि अभी बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप घर से बाहर निकल रहे हो, तो आपको मास्क चाहिए और छतरपुर में मास्क बनवाने की प्रक्रिया हमने काफ़ी पहले शुरू कर दी थी। लगभग काफ़ी मुझे लगता है मैंने 300 मीटर कपड़े का मास्क अभी तक बना के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसके साथ ही जो मेरी समिति है, महिला आद्या समिति, उसके माध्यम से हमने ये काम शुरू किया था। जो हमारी महिलाएँ हैं, जो घर बैठ चुकी थी, हुँ, उनको ये काम करने को दिया जिससे उनको अर्निंग भी हो और साथ ही साथ शहर वालों का भला भी हो। ये अच्छा। सारी चीज़ें हमने शुरू कर दी थी। जी। चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं और एक चुनी हुई संस्था की जो प्रशासकीय समिति अब सरकार ने बनाई है, उसकी प्रमुख भी हैं। क्या कोरोना के लॉकडाउन के दौरान सरकारी इंतज़ाम छतरपुर ज़िले में आपको पर्याप्त लगे, संतोषजनक व्यवस्थाएँ रहीं? एक। दूसरा, क्या जो टेस्टिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि टेस्टिंग की संख्या कम है या फिर उतने बड़े पैमाने पर लोगों के टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्या ये छतरपुर ज़िले में आपको इन सब चीज़ों पर फिलहाल संतुष्टि है या कुछ बातें हैं जिन पर और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए? देखिए प्रशासन को अभी सजग रहना चाहिए क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। अभी जो हमारी स्टेजेस हैं, वो लगातार चल रही हैं क्योंकि जिस तरह से इंदौर, उज्जैन, भोपाल की जो स्थिति है, उसको देखते हुए लेकिन फिर भी अभी हमारा जो है वो खतरे के ज़ोन से बाहर है हमारा छतरपुर लेकिन प्रशासन को ऐसे ही नहीं बैठ जाना चाहिए। प्रशासन को सजग रहना चाहिए, प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए और रही बात टेस्टिंग की, तो मेरी बात लगातार कलेक्टर साहब से हो रही है। जो हमारे जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स आए थे, उनका हमने बात किया तो आज एक और खुशी की बात है कि उनका जो कोरोना टेस्ट था वो नेगेटिव आया है। इसी के साथ-साथ क्वारंटाइन जो हमारे लोग जो बाहर से आए हैं, जो मज़दूर आए, जो भी आए, उनको क्वारंटाइन किया गया। तो वो सारी चीज़ें जो अभी चल रही हैं, वो ठीक चल रही है मेरे हिसाब से और बाकी छोटी-मोटी कहीं गतिविधियाँ जो सुनाई दी है कि शायद राशन बँटने में या अन्य चीज़ों में अगर गड़बड़ी हुई है, तो उसमें हम तत्काल कलेक्टर साहब से कॉन्टैक्ट करते हैं, हुँ, उनसे बात करते हुँ, हैं और हुँ, उस चीज़ को संज्ञान में लेके वहाँ पे व्यवस्था ठीक करने के लिए उनसे हुँ। वो करते हैं। ठीक है। एक आखिरी सवाल, आप छतरपुर ज़िले से हैं, छतरपुर ज़िले के चारों तरफ कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। चाहे टीकमगढ़ की बात करें, सागर ज़िले की बात करें या फिर दमोह ज़िले की बात या फिर बांदा ज़िले की बात करें उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से छतरपुर जहाँ पर मौजूद है, उसके चारों तरफ केसेस आ रहे हैं। ऐसे में आम जनता से क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है हम सभी को क्योंकि प्रशासन के ऊपर अकेले अपन नहीं छोड़ सकते और मैं इस समय धन्यवाद दूँगी हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो लगातार चाहे राशन की बात हो, चाहे अन्य बात हो, चाहे पीपी किट
दिलाने की बात हो या कोई भी, तो वो सतर्क हैं, क्योंकि हम लोग भी अभी बात करते हैं, अगर सीएम साहब के यहाँ बात करनी होती है तो वो तत्काल संज्ञान में लेते हैं मामले को। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी हुँ, सरकार सतर्क है। और मैं इसी तरह से कहना चाहूंगी, जो हमारे छतरपुर में लोग हैं उनको भी सतर्क रहना चाहिए। और क्योंकि ये जो बीमारी है पूरी तरह से इन्फेक्टेड है और पूरी तरह से एक हाथ को दूसरे हाथ पे जाती है, तो इसलिए हम सभी को सजग रहना चाहिए। और साथ ही साथ जितने भी डॉक्टर्स ने, विशेषज्ञों ने, सरकार ने जो गाइडलाइन दी है, उन गाइडलाइन को हमें अपनाना चाहिए। चाहे मास्क लगाने की बात हो, चाहे हैंड ग्लव्स पहनने की बात हो, चाहे गर्म पानी पीने की बात हो, चाहे काढ़ा पीने की बात हो, ये सारी चीजें जो है वो हमको अपनानी चाहिए। और साथ ही साथ हमको घर में रहना चाहिए, हमको घर में लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। अगर बहुत जरूरत है बाहर निकलेंगे तो हम मास्क का उपयोग करके ही निकलेंगे, मैं हुँ, अपने शहर हुँ। वासियों से कहना चाहूंगी। और इसके साथ ही आज आपके चैनल से और बताना चाहूंगी, हमने व्यवस्था लागू की है कि घर घर सैनिटाइज कराने की जो हमारे टैंकर्स चल रहे हैं, और हमको जहां से फोन आते हैं हम तत्काल अपना टैंकर्स वहां पे भेजते हैं। इसी के साथ से कल से हमने एक और व्यवस्था लागू की है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और महिलाओं का दर्द, महिलाओं का जो नाता है वो मुझसे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ छतरपुर में मेरे पास कई जगह से खबर आ रही थी कि जो हमारी गर्भवती महिलाएं थी, प्रेग्नेंट वुमेन्स थी, तो उनको कहीं न कहीं हॉस्पिटल पहुँचने में प्रॉब्लम लग रही थी, या फिर उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत थी। तो ऐसे में हमने महिलाओं से बात की, जो हमने एक लिस्टिंग करवाई, जो हमारे छतरपुर विधानसभा में, हमारे छतरपुर नगर में जितनी भी ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं, उनको खास तौर पे स्पेशली मास्क देना, सैनिटाइजर देना, और उसको इसके इम्पोर्टेंस बताना कि आपको पल-पल में अपने आप को सैनिटाइज करते रहना है। साथ ही साथ अगर उनके परिजन बाहर हैं या फिर वो अकेली हैं, वो हॉस्पिटल्स नहीं जा सकती, तो फिर उनको मेरी टीम जो है या मैं खुद उनको हॉस्पिटल लेके जाऊँगी। ये सारी चीज़ें जो है हमने शुरू कर दी हैं, जो कि इम्प्लीमेंटेशन इसका चल रहा है। मैं अपने बहुत-बहुत शहर धन्यवाद। वासियों से जी। यही कहना चाहूँगी। और इसके साथ ही मैं आपके चैनल से एक और बात कहना चाहूँगी कि सभी लोग अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जो है, वो अवश्य डाउनलोड करें, क्योंकि ये कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो मैं अभी तक 100 लोगों को करवा चुकी हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ ताकि इसको लोग देखें और इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात, एहतियात बरतने का आपका संदेश आम जनता तक जाएगा और जनता एहतियात को समझेगी। क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद ऐसा हो सकता है कि मध्य प्रदेश के जो ग्रीन ज़ोन है, वहाँ पर लॉकडाउन खोल दिया जाए, लेकिन उस वक़्त भी हमें इस बात का ख़्याल रखना है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।